Hello students, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet 67. In this worksheet we will read the extract from the chapter Weathering the Storm in Erasma. You know student, in this title Erasma is the name of a village of Odisha. So here the story gives an account of the storm that hit the coastal town of Erasma in Odisha state in the year 1999. ये स्टोरी जो है डिस्क्रिप्शन है एक स्टॉर्म का जो इराशमा टाउन में आया था जो कि कोस्टल टाउन है उड़ीसा स्टेट का 1999 में. The details of how he worked hard to help the villagers become the devastation caused by the storm inspire us to have courage and a positive approach towards life. जो ये चैप्टर जो है इसमें हम देखेंगे कि कैसे वो हेल्प करता है. यहाँ पर ही कौन है, प्रशांत नाम का लड़का है, अपने विलेजर्स को इस जो नुकसान हुआ था, डिवास्टेशन हुई थी स्टॉर्म के कारण, उससे उभरने में, और वो हमें इंस्पायर भी करता है, हमें प्रेरणा देता है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए लाइफ में तो हमें साहस से और पॉजिटिव अप्रोच से उसको ओवरकम करना चाहिए. ओके. ऑन 27 अक्टूबर 1999 प्रशांत इस स्टोरी का मेन करेक्टर है एंड ही इज़ 19 ईयर्स ओल्ड. वेंट टू मीट हिज फ्रेंड इन इरास्मा. वो अपने फ्रेंड इरास्मा स्थान का नाम है, वहाँ पर उसका दोस्त रहता है, वो उससे मिलने जाता है. ए स्मॉल टाउन इन कोस्टल उड़ीसा. इरास्मा कहाँ है, उड़ीसा के अंदर है, एक छोटा सा टाउन है. 18 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हिज विलेज. उसके गांव से वो 18 किलोमीटर दूर है इरास्मा. इन द इवनिंग, शाम में, वेदर सडनली चेंज्ड. मौसम अचानक बदल जाता है. एंड ए स्टॉर्म अकर्ड विच टर्न इनटू ए सुपर साइक्लोन. पहले स्टॉर्म आता है, फिर जो है वो सुपर साइक्लोन में बदल जाता है. द स्टॉर्म वाज फॉलोड बाय हैवी नॉन स्टॉप रेन्स. फिर जो है उसके बाद स्टॉर्म के बाद बारिश होती है, बहुत तेज़ बारिश होती है, रुकती नहीं, नॉन स्टॉप बारिश होती है. विच वॉश्ड अवे सेवरल हाउसेस एंड पीपल. जिससे जो है काफ़ी घर और लोग बह जाते हैं उस बारिश के पानी में. प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली टुक शेल्टर ऑन द रूफ टॉप. जो प्रशांत है और उसके परिवार उसके दोस्त का परिवार जो है ऊपर छत पर सहारा लेते हैं, शेल्टर लेते हैं. वेयर दे स्पेंड 2 नाइट्स. जहाँ छत पर उन्होंने 2 रातें बिताई. इन द सेम पोजीशन, उसी पोजीशन में. दे वर वेरी कोल्ड ड्यू टू कॉन्टीन्यूस रेन. प्रशांत कुड सी द डिस्ट्रक्शन कोज्ड बाय द सुपर साइक्लोन. उन्हें काफ़ी ठंड महसूस हो रही थी क्योंकि लगातार बारिश हो रही थी. और प्रशांत जो है, जो डिस्ट्रक्शन, जो नुकसान हुआ था उस सुपर साइक्लोन को, वो देख सकता था वहाँ छत से. प्रशांत वॉज वरीड अबाउट हिज फैमिली बट ही वॉज हेल्पलेस. प्रशांत फिर अपने परिवार के लिए चिंतित हुआ, लेकिन वो हेल्पलेस था, कर नहीं सकता था क्योंकि वो तो इरास्मा में था, अपने दोस्त के गाँव में. 2 days later, 2 दिन के बाद, द रेन स्टॉप्ड एंड वाटर्स बिगेन टू रिसीड. और पानी जो है पीछे नीचे होना शुरू हो गया जब बारिश रुकी. देन प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू हिज विलेज. फिर प्रशांत ने डिसाइड किया कि वो अपने गांव जाएगा एंड सी हिज फैमिली, और अपने परिवार को देखेगा. ऑन द वे ही बिकेम अक्रॉस मैनी ह्यूमन बॉडीज एंड कार्कसेस ऑफ डॉग्स, गोट्स एंड कैटल. रास्ते में, अपने गांव के रास्ते में उसने देखा कई इंसानों की डेड बॉडी थी, डॉग्स की डेड बॉडी, गोट्स, कैटल्स की डेड बॉडी जो है पानी में थी. बट ही कुड बेयरली सी ए हाउस स्टैंडिंग वाइल पासिंग थ्रू द विलेजेज. गांव से वो गुजर रहा था तो उसने मुश्किल से कोई भी घर नहीं देखा था जो सही था. इवेंचुअली, फाइनली, प्रशांत रिच्ड हिज विलेज कलिकोडा. कालीकोडा पहुंचा, जो उसके गांव का नाम है. ही वॉज डिप्रेस्ड टू सी द वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन एवरीवेयर. वो काफ़ी दुखी हुआ जब उसने हर जगह नुकसान ही देखा, डिस्ट्रक्शन देखा, तबाही देखी चारों तरफ. ही वॉन्टेड टू सी हिज फैमिली मेम्बर्स बट फाउंड देम नोवेयर. वो अपने फैमिली मेम्बर से मिलना चाहता था लेकिन उन्हें वो नहीं मिला, कहीं नहीं दिखाई दिए. सो ही वेंट टू द रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर देम. इसलिए वो रेड क्रॉस शेल्टर में गया उन्हें ढूंढने के लिए. फॉर्चुनेटली हिज फैमिली वॉज अलाइव. किस्मत अच्छी थी उसकी, उसका परिवार जिंदा था. हाउएवर, प्रशांत was upset to see the miserable condition of the cyclone affected people in the shelter.
प्रशांत दुखी हो गया कि कैसे उस शेल्टर में जो साइक्लोन के कारण प्रभावित लोग थे बड़ी मिजरेबल कंडीशन में रह रहे थे, दयनीय स्थिति में रह रहे थे। प्रशांत डिसाइडेड टू डू समथिंग फॉर द सर्वाइवर्स। तब प्रशांत ने डिसाइड किया कि वो इनके लिए, जो जीवित हैं सर्वाइवर्स हैं, उनके लिए कुछ करेगा। फर्स्ट ही मेड अरेंजमेंट फॉर देयर फूड। सबसे पहले उन्होंने उनके लिए खाने का प्रबंध किया विद द हेल्प ऑफ सम यूथ्स एंड एल्डर्स। कुछ बड़ों और नवयुवकों की सहायता से उन्होंने फूड का अरेंजमेंट किया। देन ही ऑर्गेनाइज्ड ए टीम ऑफ यूथ वॉलंटियर टू क्लीन द शेल्टर ऑफ फिल्थ, यूरिन, वॉमिट एंड ब्लड फ्लोटिंग कार्कसेस। फिर उन्होंने जो है टीम बनाई वॉलंटियर्स की उस शेल्टर की सफाई के लिए, गंदगी साफ करने के लिए, यूरिन, वॉमिटिंग और जो वहाँ पर डूबती हुई जो डेड बॉडी थी, एंड टू टेंड टू द वुंड्स एंड फ्रैक्चर्स ऑफ द मैनी हु हैड बीन इंजर्ड। जो घायल हो गए थे उनको फ्रैक्चर करने के लिए, वुंड को साफ सफाई के लिए उन्होंने जो है एक टीम बनाई। ऑन द फिफ्थ डे ए मिलिट्री हेलीकॉप्टर ड्रॉप्ड सम फूड पार्सल्स। पाँचवा दिन जब था तो हेलीकॉप्टर से खाना, फूड पार्सल्स फेंके जा रहे थे, बट इट डिड नॉट रिटर्न। ये दोबारा नहीं आया वो हेलीकॉप्टर। प्रशांत एंड अदर्स डिवाइज्ड ए प्लान। फिर प्रशांत ने और दूसरों लोग जो हेल्प कर रहे थे उन्होंने एक प्लान बनाया टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर का ध्यान उस गांव की तरफ खींचने के लिए द प्लान वाज सक्सेसफुल, और प्लान जो है कामयाब रहा। आफ्टर दैट द हेलीकॉप्टर स्टार्टेड ड्रॉपिंग फूड पैकेट्स एंड अदर बेसिक नीड्स। और उसके बाद से वो हेलीकॉप्टर से जो है खाना और जो बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें थी वो वहाँ से ड्रॉप करने लग गए हेलीकॉप्टर। प्रशांत रिहेबिलिटेशन वर्क वेंट ऑन सीजलेसली। इस तरह प्रशांत ने लोगों की दोबारा आबाद करने का जो काम चल रहा था, रिहेबिलिटेशन, वो चलता रहा। ही ब्रोट द ऑर्फन चिल्ड्रन टुगेदर। जो बच्चे अनाथ हो गए थे इस डिस्ट्रक्शन के कारण, इस साइक्लोन के कारण, उनको इकट्ठा किया एंड पुट अप ए पॉलीथीन सीट शेल्टर फॉर देम। और उनके लिए टेम्परेरी घर बनाया। पॉलीथीन के जो टेंट होते हैं वो पॉलीथीन शेल्टर्स होते हैं वो बनाए। ही मोबिलाइज्ड मैन एंड वीमेन टू लुक आफ्टर देम। उन्होंने जो है आदमी और औरतों को एक दूसरे की देखभाल के लिए, खाना और दूसरे मटेरियल के लिए मोबिलाइज्ड किया। ही परसुएडेड द वीमेन टू वर्क विद एन NGO एंड ऑर्गेनाइज स्पोर्ट फॉर द चिल्ड्रन। उसने औरतों को मनाया, परसुएड किया कि वो काम करें NGO के साथ और बच्चों के लिए स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करवाए। लेटर ऑर्फन्स वर रीसेटल्ड इन न्यू फोस्टर फैमिली। जो ऑर्फन्स, जिनके मम्मी पापा डेड हो गए थे, वो बच्चे जो है उनकी एक फोस्टर फैमिली बनाई। जो विडो थी उनको जो है बच्चे मिल गए, ऐसे उन्होंने एक फोस्टर फैमिली बनाई। दस प्रशांत बिकेम द सेवियर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ साइक्लोन अफेक्टेड पीपल। इस तरह प्रशांत जो है उन लोगों का लीडर बन गया जो साइक्लोन से अफेक्टेड लोग थे, उन्हें बचाने वाला बन गया। हिज सेल्फलेस सर्विस फॉर द मैन काइंड इज़ प्रेजवर्दी। जो प्रशांत की स्वार्थ रहित जो सर्विस थी इंसानियत के प्रति, वो सच में ही प्रेजवर्दी के योग्य है। ओके, अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। तो आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी इस चैप्टर की। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिस्ट्रक्शन वाज रैक्ड बाय द सुपर साइक्लोन इन पीपल्स लाइफ इन उड़ीसा। उड़ीसा के लोगों के जीवन में कैसे अफेक्ट किया इस सुपर साइक्लोन ने, कैसे तबाही मचाई, उसके बारे में आपको लिखना है। ये देखो स्टूडेंट, ये आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर में आपको इसका आंसर देना है 20 to 30 वर्ड्स में। ओके स्टूडेंट, तो हम इसका आंसर लिखेंगे। यस, इट वाज ए डिवास्टेटिंग स्टॉर्म। जो ये स्टॉर्म था वो तबाही करने वाला था। विच वॉश्ड द हाउसेज अवे। इस तूफान ने कई घरों को जो है वो बहा ले गया था। एंड डिस्ट्रॉयड मैनी विलेजेस, कई गांव तबाह कर दिए थे। इट किल्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल एंड अपरूटेड ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज। कई लोग मर गए थे, कई ट्रीज जो है वो जड़ से उखड़ गए थे। देर वर डेड बॉडीज ऑल अराउंड। चारों तरफ क्या थी? डेड बॉडीज थी, कार्कसेज ऑफ एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स आर देयर चारों तरफ। तो इस जो ये स्टॉर्म था इसने काफ़ी तबाही की। Okay, next question is, yes, question number 2 is, why was Prashant upset to see the conditions in and around the shelter home? प्रशांत अपसेट क्यों हो गया था जब उसने शेल्टर में लोगों की शेल्टर होम की सिचुएशन देखी कि कैसा शेल्टर होम है, कैसी अरेंजमेंट है, तो अपसेट क्यों हो गया था? ओके,
तो इसका आंसर है यस, प्रशांत वॉज अपसेट बिकॉज हिज विलेज पीपल हैड टू फेस द फ्यूरी ऑफ द स्टॉर्म। उसके गांव के लोगों को तूफान का जो है गुस्सा झेलना पड़ा था कि हर जगह जो है पानी ही पानी था। दे लॉस्ट देयर हाउसेस, उसके गांव के लोगों के घर जो है वो लॉस्ट हो गए थे। एंड हैड टू टेक शेल्टर एट द रेड क्रॉस शेल्टर, और उनको बेचारों को आश्रय लेना पड़ा था रेड क्रॉस शेल्टर के अंदर। इसलिए जो है प्रशांत अपसेट हो गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द लेसन वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरास्मा। आपको इस लेसन के टाइटल को जस्टिफाई करना है वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरास्मा को। 20 to 30 वर्ड्स में ही इसका आंसर देना है आपको। तो इसका आंसर है यस, द शॉर्ट स्टोरी वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरास्मा is based on the efforts of Prashant and the people of Irasma village to overcome the destruction caused by the storm। तो ये स्टोरी जो है इसमें इरास्मा क्या है, इरास्मा एक विलेज का नाम है जो कि प्रशांत का फ्रेंड जहाँ रहता था। तो इसमें प्रशांत के एफर्ट्स दिखाए गए और इरास्मा गांव के लोग जो है इस स्टॉर्म से जो डिस्ट्रक्शन हुआ था उसको कैसे काबू पाए, कैसे प्रशांत एक हीरो के रूप में उभर कर आया। तो वेदरिंग मीन्स वेदर, स्टॉर्म इन इरास्मा, इरास्मा विलेज का नाम था जो प्रशांत के फ्रेंड का गांव था। तो इसमें वही डिस्क्रिप्शन है। सो द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी इज अप्रोप्रिएट। क्यों? क्योंकि इसमें प्रशांत के एफर्ट्स दिखाए गए हैं और जो इरास्मा विलेज था उसके लोगों के कि वो कैसे उन्होंने डिस्ट्रक्शन हुआ स्टॉर्म के कारण उसको कैसे ओवरकम किया। तो ये टाइटल जो है बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज yes, question number 4 is describe the activities did प्रशांत plan for children to do। प्रशांत ने बच्चों के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करवाई उनको आपको डिस्क्राइब करना है 40 to 50 वर्ड्स में। तो इसका आंसर है यस, प्रशांत फाउंड दैट ए लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फाइंड। प्रशांत ने पाया कि कई बच्चे जो हैं ऑर्फन अनाथ हो गए हैं, उनके मदर फादर जो है डेड हो गए हैं इस स्टॉर्म के कारण। ही ब्रोट देम टुगेदर, उन्होंने सब बच्चों को पास किया, उन्हें इकट्ठा किया। एंड पुट अप ए पॉलिथीन शेल्टर फॉर देम, और उनके लिए एक टेम्परेरी हाउस बनाया पॉलिथीन सीट से, टेंट की तरह जो होता है वो पॉलिथीन शेल्टर्स होते हैं। ही ऑर्गेनाइज क्रिकेट मैचेस फॉर चिल्ड्रन, उन्होंने बच्चों के लिए क्रिकेट मैचेस भी ऑर्गेनाइज की कि बच्चों का ध्यान डाइवर्ट हो। प्रशांत ट्राई टू सेट अप चिल्ड्रन इन न्यू फोस्टर फैमिलीज मेड अप ऑफ चाइल्डलेस विडोज एंड चिल्ड्रन, और बच्चों को एक फोस्टर फैमिली बनाई जिन विडोज़ के हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे, बच्चे मर गए थे, तो उनको वो बच्चे दिए ताकि वो आपस में उनमें बॉन्डिंग हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज yes, question number 5 is describe how Prashant planned to clean around the shelter and why he thought it was important। आपको डिस्क्राइब करना है प्रशांत ने जो प्लानिंग की थी शेल्टर के आसपास सफाई करने की और उसने ऐसा क्यों सोचा कि ये सफाई करना ज़रूरी है। तो इसका आंसर भी आपको 40 to 50 वर्ड्स में देना है। तो इसका आंसर है यस, ही फॉर्म्ड ए टीम ऑफ वॉल्टियर्स टू क्लीन द शेल्टर। उसने जो है एक टीम बनाई जो इस शेल्टर की सफाई के लिए जिसमें लोग रह रहे थे। दे टेंडेड द वोन्स एंड फ्रैक्चर्स ऑफ मैनी पीपल हु हैड बीन इंजर्ड। वो लोग जिनके घाव लगे थे, फ्रैक्चर हो गए थे, उनकी मलहम पट्टी करने के लिए इन्होंने टीम बनाई। इट वॉज इम्पोर्टेंट टू अपलिफ्ट द स्पिरिट्स ऑफ द इनहेबिटेंट इमोशनली, फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली। ये ज़रूरी था क्योंकि इससे जो है जो वहाँ पर रहने वाले लोग थे उनके अच्छा लगेगा, उनके स्पिरिट्स की अपलिफ्टमेंट होगी, इमोशनली भी, फिजिकली भी, साइकोलॉजिकली वो बिजी होंगे, सफाई करेंगे तो जो है उनको अच्छा लगेगा इसलिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज यस, क्वेश्चन नंबर 6 इज प्रशांत टुक ऑन द रोल ऑफ एन अफेक्टिव लीडर व्हेन हिज विलेज वॉज हिट बाई ए सुपर साइक्लोन। आपने इसमें चैप्टर में देखा कि प्रशांत जो है एक अफेक्टिव लीडर था। जब उसके गांव में सुपर साइक्लोन आ गया था तो लोगों की उसने जान बचाई। प्रशांत जो एक लीडर के रूप में आया इस स्टोरी के अंदर। व्हाट आर द क्वालिटीज़ विच मेक ए गुड लीडर, वो कौन कौन सी क्वालिटी जो एक अच्छे लीडर में होनी चाहिए। और शेयर अबाउट ए पर्सन whom यू नो became ए लीडर फॉर द पीपल एंड हाउ,
कोई भी एक ऐसा पर्सन जो तुम्हें लगा हो कि वो लीडर का उसने काम किया है और कैसे किया है उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। स्टूडेंट ये आपका लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि इसका आंसर आपको देना है 100 to 120 वर्ड्स में। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट, यस, टू बिकेम ए लीडर वी नीड टू हैव लॉट्स ऑफ क्वालिटी। देखो, लीडर बनने के लिए हमें बहुत सारी क्वालिटीज़ की ज़रूरत होती है। द फर्स्ट क्वालिटी इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। सबसे पहली क्वालिटी सबको पता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एनीथिंग इज़ पॉसिबल व्हेन यू बिलीव यू कैन डू दैट। कोई भी चीज़ पॉसिबल हो जाती है जब तुम्हें विश्वास हो जाता है कि तुम कर सकते हो। ए गुड लीडर इंस्पायर्स अदर पीपल व्हाइल ही डज समथिंग। और एक अच्छा लीडर होता है वो दूसरे को इंस्पायर करता है अच्छा करने के लिए। प्रशांत प्लेड द रोल ऑफ लीडर इन द शॉर्ट स्टोरी वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरास्मा। आपने पढ़ा अभी इस स्टोरी के अंदर कि प्रशांत जो है कैसे एक लीडर की उसने रोल प्ले किया। ही टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिकेम द लीडर ऑफ द विलेज। उसने गांव की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और इसलिए वो गांव का लीडर भी बना। To be a good leader, one should have confidence, presence of mind, creativeness, and sense how to manage the team members with togetherness, just like ओके। जो अच्छा लीडर होता है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? कॉन्फिडेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए लीडर का, क्रिएटिवनेस होनी चाहिए, और कैसे जो है टीम मेंबर्स और मेंबर्स जो है उनको कैसे एक साथ रखे, ये क्वालिटी होती है लीडर की। जस्ट लाइक माई फादर हु बिकेम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट टू सपोर्ट आवर फैमिली। जैसे कि मेरे फादर जो हैं वो भी ऐसे ही हमारी फैमिली के लीडर बने, क्योंकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हुए और उन्होंने हमारी फैमिली की सपोर्ट की। हिज करेज वॉज रियली अप्रिसिएबल। मेरे फादर के करेज को मैं रियली अप्रिसिएट करती हूँ। ही इज़ माई मोटिवेशन एंड रोल मॉडल। वो मेरी लाइफ में मेरे लिए मोटिवेशन देते हैं और मेरे रोल मॉडल हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये चैप्टर आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।